लेकिन जब 12 साल से लालू जी का बेटा का प्रेम था, मोहब्बत था, तब ऐश्वर्या से शादी करने के क्या औचित्य थे। अरे उनका तो पोल खोल दिया ना वो ऐश्वर्या, कहा कि सब भीतर भीतर मिला हुआ है। यदि निजी जीवन में, परिवार में कोई आदमी निजी जीवन में किसी की हत्या करेगा, माँ बहन को गाली देगा, बाप को गाली देगा, तो क्या अन्य सदस्य चुप रहेंगे? तो आपको भी लग रहा है तेजस्वी यादव खुद चाहते थे कि पार्टी से वो बाहर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सियासत किया जा रहा है। कोई बाहर है? अरे भाई, मीडिया में बाहर है, ट्विटर पर बाहर है, सब एक ही जगह खाना बन रहा है, खा रहा है लोग, रोज गपशप हो रही है, चुप 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 हाला नहीं हो जाए। एक तरफ देखिए बिहार दौरे पे आने वाले हैं पीएम मोदी, जिस तरीके से 2 दिवसीय उनका दौरा है बिहार का, लेकिन यहाँ सियासी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लालू परिवार में जो हलचल मची हुई थी अब खुशियों से भर गई है, लेकिन एक तरफ मोदी का आगमन और दूसरे तरफ लालू यादव का चर्चा, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा। लेकिन अब देखिए पीएम मोदी आ रहे हैं और क्या तैयारी है बिहार में, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। इस टाइम आने वाले हैं, लगातार वो बिहार दौरे पे आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? एक तो हम आपको बता दें कि लालू के घर में जो खुशी है ये पारिवारिक खुशी है, और नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है वो करोड़ों जनता की खुशी है। क्योंकि लालू जी के परिवार में पोता हुआ है, नाती हुआ है, तो वो खिलाएंगे, उसे तो कोई राष्ट्र का फायदा नहीं होगा, राज्य के फायदा नहीं होगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत फायदा होगा। उनकी संख्या बढ़ रही है, वो अलग बात है। ये खुशी में और नरेंद्र मोदी के बिहार आने की खुशी में आकाश पाताल की जितनी दूरी है उतना दूरी है। वो आ रहे हैं करोड़ों जनता का सौगंध लेकर के, सड़क का, बिजली का, स्वास्थ्य का, रेल का, हवाई अड्डा का, ये काम करने के लिए आ रहे हो, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आ रहा है। तो इसलिए उनका खुशी में आकाश पाताल का अंतर है। लेकिन अपनी खुशियों को जिस तरीके से लालू यादव व्यक्त करे और कहीं ना कहीं तेजप्रताप यादव को अपने घर से बेदखल कर दिए, पार्टी से बेदखल कर दिए, तो आपको क्या लगता है? कागज मिला है हमको, बेदखल करने का कागज है। ट्विटर पे तो उन्होंने, ट्विटर पर तो बहुत कुछ लोग लिखते हैं। तो आपको लग रहा है कि अंदरूनी सब कुछ ठीक है? लिफाफाबाजी है। अच्छा, सब भीतर भीतर मिला हुआ है। अरे उनका तो पोल खोल दिया ना वो ऐश्वर्या, कहा कि सब भीतर भीतर मिला हुआ है। जब 12 साल से उस लड़की से इसका प्रेम है, हालांकि हम प्रेम का खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन जब 12 साल से लालू जी का बेटा का प्रेम था, मोहब्बत था, तब ऐश्वर्या से शादी करने के क्या औचित्य थे। अब यही ऐश्वर्या पूछ रही है कि तब मेरा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये लोग तो, बेटी जरूर पैदा होती है लेकिन बेटी के सम्मान में कुछ काम लोग नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा बेटियों की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल ऐश्वर्या राय ने जो बयान दिया कि जब मुझे मारा पीटा जाता था तब तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब जाकर वो मुंह खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा उनकी निजी जीवन है, तब क्या वो उनकी निजी जीवन नहीं थी? जब पारिवारिक जीवन है कि निजी जीवन है? यदि निजी जीवन में, परिवार में कोई आदमी निजी जीवन में किसी की हत्या करेगा, माँ बहन को गाली देगा, बाप को गाली देगा, तो क्या अन्य सदस्य चुप रहेंगे? निजी जीवन का मतलब का अच्छा से खाइए, अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रहिए। निजी जीवन का मतलब यही है। सबके लिए दाल भात बन रहा है तो तुम्हारे रोटी भुजिया बनेगा। निजी जीवन का मतलब ही है। निजी जीवन का ही मतलब नहीं है कि एक बेटी पेटा रही है, कटा रही है, और एक बेटी को घर से बाहर फेंका जा रहा है और दूसरा बेटी को घर में लाने के लिए आमदा। ये निजी जीवन है, इस पर तो कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको भी लग रहा है तेजस्वी यादव खुद चाहते थे कि पार्टी से वो बाहर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सियासत किया जा रहा है? कोई बाहर है? अरे भाई, मीडिया में बाहर है, ट्विटर पर बाहर है, सब एक ही जगह खाना बन रहा है, खा रहा है लोग, रोज गपशप हो रही है, चुप 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 हाला नहीं हो जाए। तेजप्रताप यादव ने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि सियासत के वजह से हमारी बलि चढ़ गई, सियासत के वजह से हमारी शादी कर दी गई थी दरोगा
जी के पोती से। तो क्या आपको शादी को विरोध क्यों नहीं किया? शादी को तो विरोध कर देना चाहिए ना। उन्होंने कहा था राजनीति के वजह से चुप रहना पड़ गया, पापा का इज्जत और मान सम्मान के वजह से शादी करना अभी कौन सम्मान बढ़ा दिया? अभी 2-2 लड़कियां का तस्वीर सामने आ रहा है। ना अभी कौन सम्मान बढ़ा दिया पापा को? अगर आप पापा से माई से मोह रहेगा, उसके सम्मान का चिंता रहेगी, तो उसी समय कहता कि पापा हमको शादी मत कीजिए, क्योंकि हम दूसरा से अफेयर है, हम दूसरा से प्रेम करते हैं। तो ये तो बात कहाँ छिपाया? परिवार को बिछाया, आपने छिपाया, तो ये कौन सम्मान है भाई? कई लोगों ने ये भी कहा कि जो खुद की घर की बहू बेटियों का इज्जत नहीं कर सकता, वो समाज की बेटियों का और जनता का जो इज्जत है वो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव तो सीएम बनने लायक भी नहीं है। 100% सही जिन्होंने कहा है। जो अपने घर में बेटियों को आदर नहीं करेगा, माँ को आदर नहीं करेगा, बहन को आदर नहीं करेगा, भाई को आदर नहीं करेगा, चाचा चाची को आदर नहीं करेगा, वो घर से बाहर रहने वाली जो माँ बहन है उनको इज्जत किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जिस तरीके से कल ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे कोर्ट पे भरोसा है, इंसाफ मिलेगा, उनका मामला जो डाइवोर्स वाला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो क्या इंसाफ मिलेगा उन्हें? वो तो मिलेगा, कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। लेकिन लालू जी सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं, तो अब उनकी सामाजिक न्याय कहाँ चली गई? ये ऐश्वर्या राय कोई दलित परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े परिवार की बेटी है। और जो उस लड़का जिस लड़की को ला रहा है, उसका बेटा, उनका बेटा उसे कई गुना पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार है, तो उसका क्या होगा? लालू जवाब देंगे? उसका इज्जत तो बर्बाद कर दिए, नीलाम आपने कर दिया, आप फिर सामाजिक न्याय की चर्चा करिएगा। ये लोग सामाजिक न्याय का ढोंग है, और यहो कोई ठीक हटा दिए, निकाल दिए, ये सब बिल्कुल गलत बात है। उनके घर में है, रोज खाएगा, पिएगा, रहेगा, 10 दिन में सबका जो है समर्थन हो जाएगा। चलिए, इन्होंने कहा कि सभी एक है, एक परिवार है, लेकिन ये बस लिखावटी पन्ने पे है और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए लालू यादव ने इस तरह का कारनामा किया। लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपनी निजी जीवन को लेकर काफ़ी चर्चा में है, और उन्होंने आज भी ट्वीट पे अपने बड़े चाचा होने का फर्ज निभाया, आशीर्वाद भेजा है ट्विटर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लालू परिवार में, लेकिन जिसका ज़िंदगी बर्बाद हुआ वो है ऐश्वर्या राय यादव। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।